हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको अपनी एक कहानी में बोला था कि मैं स्नोई से भी आपको जल्द ही इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ये रही मेरी स्नोई और साथ में किटी भी आ चुकी है। बिकॉज किटी थोड़ी जेलस नेचर की है। ये इतनी जल्दी स्नोई को मेरे पास अकेले बैठते देख के ये आ जाती है, किसी भी कोने में रहे इसने अपना प्रेजेंस मार्क कराना ही है। अटेंडेंस टाइप चलता है हमारे घर में। आज दीदी ने स्नोई की एक कहानी सुनाई मुझे और वो सुन के तो मेरी आंखें भर आई। हाँ स्नोई, तुम इतनी इमोशनल हो मुझे लेके। फ्रेंड्स, हुआ ये ना कि ये जो स्नोई है 2 महीने। किटी रुको बेटा, रुको 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 बेटा, नहीं हट जाओ हट जाओ। हाँ, अभी 2 महीने पहले क्या हुआ कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ, हम लोग तीनों गए थे बालेश्वर। मम्मी जी आई थी, वो हमारे पास लगभग 1.5 महीना रही। किटी मुझे स्नोई की स्टोरी सुनाने दो बेटू। चलो तुम भी बैठ जाओ बैठ जाओ। ओहो हो, चलो चलो आराम से आराम से। तो वो आई थी, फिर हम लोग गए बालेश्वर मकर संक्रांति में। उड़ीसा का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है। अब उसमें क्या हुआ कि ये लोग रह गए परिवार के साथ। यूजली तो मैं अकेली रहती हूँ। और फिर क्या हुआ कि अब 1.5 महीने इन्होंने मम्मी जी को देखा, मुझे। वीकेंड में हस्बैंड भी आया करते थे। तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। जैसे मैन इज़ अ सोशल एनिमल, वैसे एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी सोशल। आप जिन्होंने भी रखा होगा उन्हें पता होगा। अब दीदी ने आज क्या बोला, दीदी मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जो मेरी केयर टेकर है यहाँ पे, कि आप लोग जब गए थे उस वक्त बालेश्वर, मैं जब खाना बना के एक दिन जा रही थी घर, तो स्नोई एकदम चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। अब जब मैंने सुना इसका आवाज़ तो आधी दूर से मैं लौट के आ गई कि भाई क्या हो गया। और जब देखा तो स्नोई की आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं तो यकीन, किटी मुझे कहानी सुनाने दो बेटा, सुनाने दो। हाँ ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि इसकी आंखों से पूरे आंसू गिर रहे थे और इसका रोना कम नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसको समझाया कि स्नोई मत रो, दीदी जल्दी आ जाएंगी, ऐसा मत सोचो। फिर भी रोए जा रही है, चुप ही नहीं हो रही है। उसके बाद दीदी कुछ देर यहाँ पे रही। किटी जाओ बेटा जाओ, तुम्हारी दीदी की कहानी सुना रही हो। दीदी कितनी इमोशनल है ना। उसके बाद, नहीं तुमने ही कैमरे में आना है। हाँ, ओहो। फिर उसके बाद दीदी कुछ देर यहाँ रही और उसके बाद चली गई। फिर उन्होंने एक बार आके चेक भी किया कि इसका रोना बंद हुआ कि नहीं, बट फिर ये बंद हो गया था। फ्रेंड्स, कैन यू इमेजिन, मतलब लोग कहते हैं कि कुत्ता काटता है, इंजरी करता है, बट मेरी जो डॉगी है, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है। पॉसिबल है। अगर आप एक जानवर को प्यार से पाले ना, और जो हम लोग गालियों में बोलते हैं ना ये तो जानवर जैसा है, नहीं नहीं, कभी कभी इंसान खुराफात हो जाते हैं, लेकिन जानवर इतने प्यारे वो निकलते हैं अगर आप उनको उस लेवल से शुरू से प्यार दीजिए। ये देखिए इसका प्यार। मैं जब भी ड्यूटी जाती हूँ इनको देखकर मुझे जाने का मन नहीं करता है। इनकी आंखें ऐसे वेट कर रही होती हैं कि भाई कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। सवाल बहुत होते हैं, तो ज़ुबान नहीं है ना तो भी बोल नहीं सकते। ज़ुबान होता तो पता नहीं क्या होता। बस फ्रेंड्स, क्या बताऊँ। आप में से जो भी एनिमल लवर होंगे वो मेरे इमोशंस को समझ सकिएगा कि आखिर मैं यहाँ अकेले रहकर भी 2-2 पेट्स क्यों रखती हूँ। साथ में रहें, ये लोग खेलें। और मेरा घर तो प्लेग्राउंड बना रहता है सुबह शाम। इन्होंने बस खेलना है, खाना है, सो जाना है। मैं उठूँगी, मेरा वेलकम करना है, मैं जाऊँगी। दुखी भरी आंखों से मुझे देखेंगे और आने पे फिर से वेलकम करेंगे। ईट स्लीप रिपीट होता है ना इनका, वही है। ईट स्लीप प्ले वेलकम, बस। एक्चुअली स्नोई ना फ्रेंड शैडो के बाद आई थी, तो मैंने बताया भी अपने पुराने वीडियोस में कि काफ़ी मुश्किल समय था। तो इनिशियली ये मेरे बेड में मेरे साथ ही सोती थी, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत डिप्रेसिव फेज था जिससे मैं निकल नहीं पा रही थी। तो
इसको मैं साथ में बच्चे की तरह मैंने इसका केयर किया है। एंड अपने पेट्स का केयर करते-करते ही मैं पहले नॉन वेजिटेरियन थी और मैं वेजिटेरियन बन गई और मैं बहुत खुश हूँ अपने उस डिसीजन से। आप सबों से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपका एक बार का सैटिस्फैक्शन पूरा करने के लिए अगर एक जानवर को अपना जान देना पड़े, तो यू नीड टू रिकंसिडर योर चॉइसेस। इनकी आँखों में एक बार जब आप देखिएगा, सिर्फ डॉग ही नहीं, डॉग, बकरी, मुर्गा एंड ऑल, तो अगर आप एक बार गहराई से सोचिएगा, तो शायद आप अगली बार नॉन-वेज खाना पसंद ना करें, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए आप कभी भी एनिमल्स अगर आपके आस-पास इस टाइप का स्पेशली डॉग अगर आता है, थोड़ा-सा प्यार से उसे हाय हेलो बोल के देखिए, थोड़ा ऐसे उसके सामने साउंड निकालिए, शायद ही वो आपको काटेगा। जब तक उसका दिमाग खराब नहीं हो रखा होगा ना, उसको रेबीज़ इन्फेक्शन नहीं होगा, वो नहीं काटेगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ। या आप उसके सामने भागने लगे या कुछ ऐसा मिसचीफ कर दिया जिससे उसे डाउट लगा उसकी जान को खतरा है, वो तो केस फिर अलग है। उधर तो अपना मतलब लॉ भी समवेयर ना अपना अपने को बचाने के लिए परमिशन देता है कि आप मार सकते हो किसी को। तो यहाँ पे तो डॉग्स की बात है। बस फ्रेंड्स, आई फेल्ट लाइक स्नोई की इतनी प्यारी सी कहानी आप सबों के साथ शेयर करने का। अब मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास कोई पेट है तो कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा उसे अकेला नहीं छोड़ने का। अगर आपको कुछ टूर वगैरह करना है कीजिए, मैक्स टू मैक्स वंस अ वीक, 1 वीक काफ़ी है। उसके बाद आप फिर आ जाइए, वो अगला टूर बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय तक अकेला रहना इनके लिए मुमकिन नहीं होता है। ये लोग जिनको कितना भी आप केयर टेकर रख दो, बट इनको एक्चुअल में पता होता है कि भाई मेन इंसान कौन है इस घर का, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ या आई हूँ। तो स्नोई का तो सुन के आज ही सुना मैंने, आज शाम में जब मैं प्रोग्राम के बाद आई, दीदी ने बताया, मैंने बोला अच्छा स्नोई ऐसे भी रोती है मेरे लिए। हाँ, मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था। वैसे ये इमोशनल है, शर्मीली भी है और एक बार चिल्लाने पे ये थोड़ा डर जाती है, सहम जाती है, आके मुझे कडल करना शुरू कर देती है। कई बार मैं किटी को डाँटती हूँ, लेकिन ये आके ऐसा बिहेव करती है एज़ इन आई एम सो सॉरी, किटी ने गलती कर दी, उसके बिहाफ़ पे मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। ये तो इसका व्यवहार है ना स्नोई? कहाँ से इतने मैनर्स सीखे बेटा? बाबू? बहुत शांत है फ्रेंड्स, थोड़ी आलसी भी है, पर ठीक है, जो भी है। अगर हो सके, आपसे अगर पॉसिबल हो, नहीं रख सके किसी डॉग को, तो कभी कुछ खिला दीजिए, बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत ज़्यादा। ख़ास करके जो अकेले रहते हैं ना, आप फ़ोन में किसी से 24 घंटे बात कर लीजिए और एक साइड आप कुछ पौधे लगा लीजिए, किसी पेट को कुछ खाना खिला दीजिए। वो जो संतुष्टि मिलेगी ना, वो फ़ोन में, यूट्यूब एंड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स में कभी नहीं मिलने वाली है, नेवर। आज की कहानी बस इतनी ही। बाय बाय, लव यू ऑल। So you also say bye bye. Love you all.